भाई बिटकॉइन का आज का चार्ट एनालिसिस बता दे। ठीक है, बिटकॉइन पर नज़र मार लेते हैं एक बार बिटकॉइन क्या कर रहा है। ये हमारे पास आ चुका है बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, तो जब भी अगर एनालिसिस करना हो तो तुम हमेशा एनालिसिस करो हाई टाइम फ्रेम पर से। ठीक है, मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ या तो 1 डे का टाइम फ्रेम या 4 आवर का टाइम फ्रेम। जब भी मुझे फ्रीक्वेंट या फिर ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी फॉरेक्स पेयर के अंदर फिर क्रिप्टो के अंदर, तो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ 4 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है। ये एक स्वीट स्पॉट है, इसके अंदर तुम आराम से अपनी इजीली जो एंट्री पॉइंट्स है वो भी फाइंड कर सकते हो। प्लस उनकी वैलिडिटी है, फिर मतलब वो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं क्योंकि एक बड़ा टाइम फ्रेम रह गया। ठीक है, और इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर तुम देखोगे साइकिल्स काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो फॉरेक्स मार्केट आवर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग 4 आवर के टाइम फ्रेम के साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहली चीज़ जो तुम्हें अप फ्रंट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस होगी वो चीज़ तुम्हारे पास यही है कि प्राइस जो है वो एक सॉलिड डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्राइस पहले इस पॉइंट से शुरू हुआ, इस पॉइंट पे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टैप करा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को टैप करा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सॉलिड डाउन ट्रेंड था। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ये जो हमारे पास 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका हमने पीरियड 50 पे सेट कर रखा है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम इस मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे ही था। बिटकॉइन का ये सीन है ना कि बिटकॉइन मोस्टली काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, कभी भी जो ट्रेडर्स होते हैं वो जैसा सोचते हैं बिटकॉइन काफ़ी अनयूजुअल बिहेव करता है उससे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रैक्टिकलिटी है, हम अपनी जो परफॉर्म्ड जो हमारे पास स्ट्रेटजीज है उनके बेसिस पर ही हम इसको ट्रेड करेंगे बिटकॉइन को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हें नोटिस हुई चीज़ वो ये है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, अब अगर तुम इस पॉइंट से देखोगे यहाँ से, तो प्राइस ने एक सॉलिड बुलिश मूवमेंट के साथ प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक क्या क्रिएट करा है, हायर हाइस। ठीक है, हायर हाइस प्राइस ने क्रिएट करा है। ठीक है, यहाँ से आया, एक हाई बनाया, ये एक लो बनाया। ठीक है, ये लो बनाने के बाद प्राइस वापस इस हाई को ब्रेक करा, तो हमारे पास नया हाई हो गया। और अगर प्राइस यहाँ से ये लो क्रिएट करने के बाद वापस इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक हायर लो हो जाएगा और ये हमारे पास एक न्यू हायर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे एक बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करा है। ठीक है, काफ़ी अच्छे एक बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करा है, और ब्रेक करने के साथ ही प्राइस ने यहाँ पर एक एफवीजी का क्रिएशन भी करा था। ठीक है, जिसको प्राइस यहाँ पर वापस टैप करने आया, इस एफवीजी को टैप करने के बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया। ठीक, अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने वापस एक एफवीजी का फॉर्मेशन करा है। ठीक है, ये एफवीजी का क्रिएशन करा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने ये एफवीजी पूरी तरह से फिल नहीं करा है अभी तक। मैं बताऊंगा क्यों, एक बार आप पीछे जाते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो हाई है, ये हमारा सबसे रिसेंट हाई है। ठीक है, ये हमारा सबसे रिसेंट हाई है। यहाँ पर प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पे प्राइस ने करा है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पे प्राइस ने करा है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ठीक है, प्राइस ने इस लिक्विडिटी को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ से प्रॉपर यहाँ से ब्रेक नहीं करा प्राइस ने। अगर कभी ध्यान से देखोगे कोई भी कैंडल यहाँ पर इसको प्रॉपर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सॉलिड जो है सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन कंफ्यूजिंग है बहुत। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ने इस डाउन ट्रेंड को काफ़ी एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करा था। इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम होने के बाद भी प्राइस इस हाई को ब्रेक करने में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम होने के बाद भी बायर्स और सेलर्स जो हैं
उनकी क्वांटिटी काफ़ी इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो भी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि बायर्स अभी मतलब उसमें है, क्या बोलते हैं, जो ड्राइविंग सीट पे है या सेलर्स है, दोनों ही प्रेशर में है, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम एंट्रीज प्लान करेंगे, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट टर्म एंट्रीज होगी, कोई भी क्लियर कट एंट्रीज नहीं होगी, ठीक है। एक्चुअली अगर तुम्हें फिर भी जानना ही है कि ओवरऑल बायस क्या है, तो तुम आ जाओ यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर। मैंने टेलीग्राम पे बताया था वीकली टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस था मेरा, वो तुम्हें बताया था मैंने टेलीग्राम पर। वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्या करा था, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये जो है ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। प्राइस ने क्या करा है, इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टैप करा है, ठीक है। टैप करने के बाद अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास रिसेंट पे ये एक एफईजी है। मैंने टेलीग्राम पर 1 महीने 2 महीने पहले बताया था कि प्राइस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर गया तो यहाँ से सीधा प्राइस का जो नेक्स्ट गोल है वो ये एफईजी को टैप करना है, जो कि है 79,317.84, ठीक है। 79,317.84 ये प्राइस का गोल रहना चाहिए। तो ओवरऑल जो बायस है बिटकॉइन का, वो यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड गई है, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ये एंट्री पॉइंट ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है, तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर वापस शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी स्विप कर दिए कि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस अब यहाँ से नीचे जाएगा। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे पास इतना बड़ा एफईजी का फॉर्मेशन हुआ है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो हमारे पास ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम निकालेंगे इसका, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ से इसका एग्जिट जो 50% का रेशियो है वो निकालेंगे। इस एफईजी का 50% क्या है, ये 0.5, इसका 50% है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस इस लाइन को एटलीस्ट टैप करें। ये हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट वाली लाइन नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ कंफर्मेशन है कि यहाँ पर आने के बाद हम अपने जो एंट्री पॉइंट सेट करेंगे वो वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे कि प्राइस इस लाइन को पहले टैप करें। लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बायस, ठीक है, जो है डाउन के है। तो अगर प्राइस इस लाइन को टैप करता है और टैप करने के बाद ये जो हमारे पास लास्ट जो है बाइंग कैंडल बनी है, प्राइस इस लाइन को टैप करने के बाद इस बाइंग कैंडल को वापस टैप करता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। प्राइस क्या करेगा, इस लाइन को टैप करेगा, फिर जाएंगे हम छोटे टाइम फ्रेम पर, जो कि हमारे पास होगा 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हम वेट करेंगे कि प्राइस इस लाइन को टैप करने के बाद एक सॉलिड बेयरिश मोमेंटम दे, ठीक है, सॉलिड बेयरिश मोमेंटम दे। अब सॉलिड बेयरिश मोमेंटम से मेरा क्या मतलब है, अगर तुम 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हो और तुम कम से कम 3-4 कैंडल के फॉर्मेशन होने का वेट करते हो, तो प्राइस तुम्हें क्या करते हुए दिखेगा, प्राइस तुम्हें काफ़ी इम्बैलेंस करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। काफ़ी डिस्प्लेसमेंट करता हुआ दिखाई देगा। डिस्प्लेसमेंट से क्या मेरा मतलब है कि प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर अगर 3-4 कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो प्राइस बीच में कहीं एफईजी का क्रिएशन करेगा, और जो हमारे पास एफईजी का क्रिएशन कर, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास हो गया एफईजी, ठीक है। एफईजी का क्रिएशन करेगा और जो हमारे पास 1 मिनट, ओके, और जो हमारे पास ये लास्ट बाइंग वाली कैंडल होगी, ये हमारे पास होगा लास्ट बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और भी, ठीक है। फिर हम ऐसे क्या करेंगे, जब प्राइस ये क्रिएशन करने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी क्रिएशन करने के बाद प्राइस जब वापस इस एफईजी के अंदर टैप करेगा, ठीक है, वापस प्राइस इस एफईजी के अंदर टैप करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहीं से हमारी शॉर्ट की एंट्री प्लान कर लेंगे और हम अपना नेक्स्ट टारगेट रखेंगे, जो ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है या फिर ये जो एफईजी का जो क्रिएशन स्टार्ट हुआ था वो वाला पॉइंट है, वहाँ पर हम अपना ये जो टारगेट प्रॉफिट है वो रख लेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसे ही अगर तुम बाई की एंट्रीज प्लान करना चाहते हो तो प्राइस क्या करना चाहिए, प्राइस 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, ओके। ये क्या था, ये लाइन क्या थी, हमारे पास जो एफईजी का 50% का रेशियो था, ये हमारे पास ये लाइन थी। अब शॉर्ट के लिए हमने क्या करा कि प्राइस इस लाइन को टैप करे, वापस ऊपर जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, एफईजी की क्रिएशन हो, उस एफईजी की क्रिएशन के अंदर से हम वापस सेल की एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि प्राइस ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन को सीधा ब्रेक कर दे, इस केस में अगर प्राइस इस लाइन को ब्रेक कर देती है
तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये हमारे पास लास्ट एंट्री पॉइंट है हमारे एक लॉन्ग की एंट्री के लिए, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है और इस ऑर्डर ब्लॉक वाले विक को या फिर इस बॉडी को टैप करता है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। यहाँ पर टैप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस वही डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे, लेकिन इस बार हम डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे बाय की साइड में, बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफईजी क्रिएट होने का वेट करेंगे, प्लस जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी वो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। अब मैं तुम्हें जैसे बताऊँ कि प्राइस वापस इस एफईजी के अंदर आए, ठीक है, प्राइस वापस इस एफईजी के अंदर आए और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाई की एंट्री है वो यहाँ से हम प्लान कर लेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे, वो जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का पॉइंट था उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो जो हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल है, जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तुम यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है, तुम यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि प्राइस इस एफईजी को टैप करते ही सीधा ऊपर या नीचे निकल जाता है, ठीक है। बाकी अगर तुम चाहो तो जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से भी तुम्हारा टारगेट काफ़ी अच्छा बड़ा मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रेड सिग्नल्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देता रहता हूँ। मैंने ही अपना BTC USD का एनालिसिस टेलीग्राम पर भी दिया है कि ठीक है 50% के रेशियो पे अगर एफईजी फिल करता है प्राइस, उसके बाद हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। गोल्ड का एनालिसिस भी मैंने बताया था। इसी तरह हमने लास्ट वीक में $400 का भी मार्क टच करा था, एक दिन में हमने $400 या $200 भी बनाए थे, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल्स के लिए तुम मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, तो हाँ देख लेना।